दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम एक आपसे जो है साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं। हमारे देश के बहुत ही जाने माने और बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध व्यंगकार हैं। बहुत सारे अखबारों में उनका स्तंभ छपता है और बहुत सालों से छप रहा है। श्रीकांत आपटे जी, आप इनसे 1 या 2 बार पहले आप मिल चुके हैं। देश में जो चल रहा है उस पर व्यंग्यकार जो होता है वो कैसे इसको देखता है। जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, जो कार्टून बनाता है देश की वास्तविक स्थिति को उस तरह से निखार के जो है कार्टून के जरिए आप तक पहुंचाता है कि आपको पता भी चल जाए कि क्या हो रहा है और एक हल्की सी मुस्कुराहट भी जो है आपके चेहरे पे आ ही जाए। व्यंग्यकार भी यही काम करते हैं। वो जो कटु से कटु सत्य होता है उसको उस ढंग से पेश करते हैं ताकि आपको इतना कड़वा भी ना लगे, लेकिन जो सत्य है वो आप जान पाए, पहचान पाए। श्रीकांत जी ये काम काफी काफी वर्षों से कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आज हमारे दर्शकों के लिए उनको आमंत्रित करते हैं और उन्हीं से जो है देश की ताजा हाल जो है, जो स्थितियां हैं, उन पर थोड़ा 15-20 मिनट उनसे बात कर लेते हैं। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा और मैं उनको हमारे साथ जोड़ रहा हूँ। श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM गुजरात। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले जी सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात कर ली जाए। हालांकि दोनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। जी। एक खेल संबंधी है और एक राजनीति संबंधी है। जी। मैं सोचता हूँ सबसे पहले खेल के बारे में बात कर ली जाए। बिल्कुल। कल रात जैसे ही पता लगा कि 82 बार से जो हारी नहीं, उस खिलाड़ी को हरा के हमारे अपने देश की बेटी विनेश फाइनल्स में पहुंच गई है। सच मानिए रात भर अच्छे से नींद आई तो रात भर गोल्ड मेडल के सपने देखता रहा। सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे। और ये भी सोचता रहा कि जो कुछ भी घटा उसके साथ पिछले साल, जी, एक खिलाड़ी ने उसका सही जवाब अपने अंदाज में दिया है। बिल्कुल। वो जो भी था पिछले बार का बेहद दुखद घटनाक्रम। जी बिल्कुल। उसके बाद उस मानसिक यंत्रणा से गुजरने के बाद 3 महीने प्रैक्टिस के बर्बाद होने के बाद जी विनेश फोगाट यहाँ तक पहुंची थी। और अभी जो खबर आई है जी कि 50 किलोग्राम वजन में जो खेल रही थी वो जी, तो वजन निकला है 50 किलो 100 ग्राम। जी सर। यकीन नहीं हो रहा, ईमानदारी से कह रहा हूं। इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या एक ही दिन में कल भी तो खेली वो। हाँ कल भी वजन हुआ होगा। हाँ कल भी हुआ था, है ना। तो जी कल वो फिट थी, बिल्कुल। और आज वो फिट नहीं है। हाँ 100 ग्राम ज्यादा हो गया सर। और मात्र हालांकि एक बात है कि ओलंपिक स्तर पे जाते हैं तो 100 ग्राम भी मायने रखते हैं। जी। मैंने अभी कुछ मित्रों से बात की जी। उनमें से कुछ का कहना था कि ये कोच की और खिलाड़ी की लापरवाही भी हो सकती है। जी। जब आप उस स्तर पे जाते हैं तो आपको अपने ग्रुप से आधा किलो वजन कम ही रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये सब आफ्टर थॉट है। जी। कल जब वो सिल्वर मेडल से गोल्ड की ओर बढ़ रही थी जी, तब कोई ये बातें नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं। और मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी के साथ ओलंपिक्स में जो ये हुआ है वो भी किलो आधा किलो की बात नहीं है, 100 ग्राम की बात है। 100 ग्राम की बात। और ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा कर रहा है। अच्छा। तो हमारी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए।
बिल्कुल करना चाहिए, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। पर सवाल फिर यही है कि क्या हमारी सरकार विरोध करेगी? हाँ, ये यक्ष प्रश्न है सर। हाँ, क्योंकि वर्तमान में बहुत खुल के कह रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि वर्तमान में जो सरकार है, जी। इस सरकार का और इसके मुखिया का रवैया ये है हुँ, कि अगर हमारे खिलाफ ज़रा भी आवाज़ अगर उठाई है, जी, तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। फिर जी। चाहे देश का मान ही क्यों ना दाँव पे लग जाए, ये देश का मान दाँव पे लगा है। जी, बिल्कुल लगा है। और विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा है कि क्वार्टर फाइनल में भी तो, सेमीफाइनल में भी तो वज़न हुआ था। नहीं, उसमें ये है कि मैं आपको बता दूँ, मैं दर्शकों को बता दूँ, मैंने यहाँ हमारे गुजरात की जो रेसलिंग एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, हनीफ जी, भाई नाम है उनका, उनसे मैंने अभी जी, बात की, उन्होंने जब जी, रिकॉर्डिंग शुरू की उससे पहले। तो हनीफ भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा ये ज़रा टेक्निकली बता दीजिए कैसे होता है ये? तो उन्होंने कहा कि मयूर भाई 1-2 दिन में ये कुश्ती प्रतियोगिता 2 दिन में समाप्त होती है, संपन्न की जाती है। तो पहले दिन जो मुकाबले होते हैं आपके नॉकआउट मुकाबले होते हैं सब, पहले दिन जब आप खेलते हैं, तो उसमें जी, आप जो जो मुकाबले शुरू होते हैं उसके पहले 1.5 घंटे तक आपका वज़न हो सकता है, पहले 1.5 घंटे में आप चाहे जितनी बार करवाना चाहें, कम से कम 3 बार तो आपका वज़न होता है, जी, खिलाड़ी का। जी, ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो जिस कैटेगरी में वो खेल रही है, जिस वज़नी कैटेगरी में वो खेल रही है या खेल रहा है, वो उससे नीचे है या बिल्कुल उसके तहत है। उसके बाद फिर जितनी भी कुश्ती दिन में होती है, फिर वज़न नहीं होता। तो कल जब जी, विनेश फोगाट खेलना कल जब 3 बाउट कल खेली, तो जो खेलने से पहले, पहले बाउट से पहले जो उनका वज़न हुआ, उसमें वो बिल्कुल ठीक थी, हाँ, 50 किलो की कैटेगरी में। तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक वो 3 मुकाबले खेली और तीनों जीती। जी, हाँ, तो एक बार वज़न होने के बाद फिर बार-बार नहीं होता है। पर आज ये फिर नए दिन जो होता है, तो नए दिन में फिर से वज़न होता है। तो कह रहे हैं कि ये आज 100 ग्राम जो आज उनका ज़्यादा आया और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको रीवेइंग करवाने के लिए। जी, हाँ, मतलब आप कर सकते हैं। तो कोच की मौजूदगी में भी होता है, आपका सपोर्ट स्टाफ भी होता है, खिलाड़ी भी होता है और सामने वो इलेक्ट्रॉनिक वो वेइंग मशीन होता है, तो बोले अब उसमें 100 ग्राम ज़्यादा आ ही रहा था, तो क्या करें? तो आपने जैसे कहा, मुझे ये बात बड़ी वो लग रही है कि कल अब कोई भी खिलाड़ी अब हम तो खेलते भी नहीं वो खेल, लेकिन फिर भी जी, हमको ये पता है कि आधा किलो वज़न अपना कम से कम रखेगा कैटेगरी से। जी, तो ये मतलब कि ये तो आधा किलो या तो 600 ग्राम बढ़ा होगा शायद मुझे एक ही रात में। जी, ये ऐसा क्या खाना खिला दिया विनेश फोगाट को वहाँ के लोगों ने कि अचानक एक रात में इतनी चुस्त-दुरुस्त और इतना संघर्ष करके पहुँची हुई जो हमारी बेटी है, उसका आधा किलो के आस-पास वज़न बढ़ जाए, ये तो बड़ी गज़ब की बात है सर। देखिए, खेलों से मेरा संपर्क बहुत ज़्यादा रहा, जी, ऐसा दावा तो नहीं करता मैं, जी, लेकिन रेसलिंग के मुकाबलों में जी, फाइनल से पहले जी, वज़न किया जाता है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे का वक़्त मिलता है जी, और जो अंतर है वो भी 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम। जी, तो और कहने वाले कह सकते हैं कि चूँकि ये अपने देश की बात है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, हुँ, लेकिन एक नागरिक के नाते हुँ। मुझे इसमें फाउल प्ले की संभावना से मैं इनकार नहीं करता। किस तरह का फाउल प्ले आप सोच रहे हैं? नहीं, फाउल प्ले इस तरह से कि कम से कम मैंने नहीं देखा था कि आखिरी इसमें जैसा आपने बताया नॉकआउट वाला जो होता है, जी। तो आखिरी में वज़न करने की आवश्यकता एक रात में क्या ऐसा घट गया हाँ, कि वो आपको एक वज़न कराने की ज़रूरत पड़ी? पर इससे एक बात है सर, ये वज़न तो वो नियम के अनुसार करना पड़ता है। पर एक जी, बात है कि अब प्रधानमंत्री जी को कॉल नहीं करना पड़ेगा विनेश को। जी, प्रधानमंत्री जी को अब विनेश फोगाट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
अब उसे चाय भी नहीं पिलाना पड़ेगी, और देश की बेटी भी नहीं कहना पड़ेगा। देश की बेटी भी नहीं कहना पड़ेगा, और तुम तो मेरी बेटी हो ये भी नहीं कहना पड़ेगा। देखिए कितनी बुरी चीज है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री की नीयत पर लोग शक कर रहे हैं, वरना अब तक तो भारत सरकार का विरोध ओलंपिक समिति को जा चुकना चाहिए था। बिल्कुल। इसके पहले की सारी चीजें बिगड़ जाती, और ये केवल गोल्ड नहीं गया है, टोटल इनवैलिडिटी हो गई है। बिल्कुल। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी उस लेवल तक पहुंचे, और कम से कम इसमें जो भी संभव प्रयास है, अब ओलंपिक समिति के नियम कई होते हैं, बदलते भी रहते हैं, हर ओलंपिक में बदलते हैं, लेकिन इसके विरोध में कोई सरकारी प्रयास पिछले जब से ये खबर आई है, ये तक तो हो जाना चाहिए था। अगर ये किसी और देश का मसला होता तो सरकारें अब तक विरोध दर्ज करा चुकी हो। एक बड़ी मजेदार ट्वीट आया है सामने जी, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। जी, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। हाँ, ये लिखते हैं कि विनेश, यू आर अ चैंपियन अमॉन्ग चैंपियंस। अच्छा, You are India's pride and an inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. आज का जो setback है वो पीड़ा दे रहा है। I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. जो निराशा मैं अनुभव कर रहा हूँ, काश शब्दों में उसको बयान कर पाता। At the same time, I know that you epitomize resilience. मतलब कि उसी वक्त जो है मुझे ये भी पता है कि तुम जो हो, तुमने मतलब कि रेजिलियंस का हिंदी क्या करेंगे आप श्रीकांत जी? कैसे इसको कहेंगे, रेजिलियंस को हिंदी कैसे बताएंगे कि तुमने मतलब रेजिलियंस को मतलब अपने पीक पे लेके गई हो, तो चरम पे लेके गई हो। इट हैज ऑलवेज बीन योर नेचर टू टेक चैलेंजेस हेड ऑन। तुम्हारा स्वभाव रहा है कि तुम हमेशा चुनौती को जो है वो मतलब उस जम से मतलब डटकर उससे लड़ती हो, मुकाबला करती हो। कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। आप मतलब फिर से जो है बाउंस बैक कर रही है, आप हम सब आपके लिए चीयर अप कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने ये लिखा है श्रीकांत जी। ये जो आज शब्द बोले जा रहे हैं जी, ये पिछले साल जंतर मंतर पे जब ये तथाकथित राजदंड सेंगोल की पूजा कर रहे थे जी, और तब जो वो डंडे से इनकी पुलिस पिटाई कर रही थी, हाँ उसी दिन, बिल्कुल तब तारीफ के ये शब्द कहाँ चले गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये भावनाएं कैसे क्यों सूख गई थी? ये सवाल तो है, और कोई करे न करे, ये व्यंकार तो ये सवाल कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात, बहुत सही बात। और ये बहुत मतलब ये बयान न करने लायक क्षण है ये। प्रधानमंत्री के ही ट्वीट को रिपोर्ट मतलब उसमें कमेंट करते हुए बहुत सारे देश के लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। मैं एक बिल्कुल जो सामने आई है, कोई हर्ष तिवारी करके जी, वो प्रधानमंत्री के ट्वीट में कमेंट करते हुए उन्हीं के अकाउंट पे, यू डोंट हैव एनी मॉरल राइट टू से एनीथिंग ऑन दिस इश्यू। वी ऑल नो हु इज बिहाइंड ऑल दिस। दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ कंस्पिरेसी। स्टे स्ट्रॉन्ग विनेश। तो अब देश में लोग बोल रहे हैं सर, वो जो इन्होंने बोला ना, यू हैव नो मॉरल राइट, वही बात मैं कह रहा हूँ। और इस वक्त जो भी घटा है, देखिए किसी किस्म की कोई फाउल प्ले से वो जीती है ऐसा तो कहीं साबित नहीं हुआ है। नहीं, ये केवल 100 ग्राम वजन का मामला है। तो मेरी नजर में तो वो ओलंपिक समिति का फैसला है, वो बदले या नहीं बदले ये ओलंपिक समिति पर है। देश उसमें कुछ ये जो कार्रवाई हो रही है दिखावटी जी, क्योंकि एक होता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जी,
उन शब्दों में कहीं पर भी देश की ओर से ओलंपिक समिति के सामने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, कम से कम जितनी अंग्रेजी मैं समझता हूँ, जी। उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट तो कहीं नहीं है जो होना चाहिए था। और अब ये लफाजी और ये जो मुफ्त की सहानुभूति है, ये बेमानी है। बस ठीक है। विनेश के लिए एक ही बात कह सकता हूं मैं, अपने आप वो कहते हैं कि हार जीत के 100 बाप होते, हार का कोई नहीं। लेकिन विनेश के लिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम हारी नहीं हो। देश आज भी तुम्हारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। बस स्ट्रांग रहना, बस स्ट्रांग और क्या रहिए, कर सकते हो। और यही कह सकते हैं, और क्या कह जी, सकते हैं। बात सही है। मुझे आपसे वो भी बात करके मुझे लगता है कि 15-20 मिनट हमने सोचा था, वरना एक और मुद्दा भी था, इस पर भी आपकी राय चाहिए थी। बांग्लादेश जी, में रातों रात तख्ता पलट हो गया, ऐसा रातों रात शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन जी, वो जी, रातों रात तो कुछ होता नहीं है। उसके लिए भी जो है बहुत सारी सिम्टम्स और बहुत सारी जानकारियां होती है। अब वो हमारे पड़ोस में ये हो गया, वहां जो हुआ है उससे हमको बहुत तकलीफ होने वाली है, और इस पर मुझे लगता है कि अलग से आप पे बात करेंगे आपसे कि एक इसको 5 मिनट, आप। एक 2 मिनट में इसमें एक बात बोल देता हूं मैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कि आज मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। का बयान पढ़ रहा था कि शेख हसीना अभी सदमे में है, हाँ, वो वो सदमे में। उबर जाए तब बात करेंगे। जी जी वो हजारों जवानों को जो सदमे में रखा इतने लंबे अरसे, जी। जिसके परिणाम स्वरूप आज ये दिन देखना पड़ा है, उस सदमे की बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ, इनके सदमे की बात की जा रही है। बिल्कुल, बात जी, सही है, बात सही है। विस्तार से उस पर अलग से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, आप जी, इस पूरे मुद्दे पर बात की। फिर बात करते हैं, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी। 100 ग्राम वजन, मतलब कि मैं कुछ और भी बयान देख रहा था, तो बताया जा रहा है, अब ये सब बयान आ रहे हैं, अभी इसमें अभी बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं कि वो जो इंडियन ओलंपिक ओलंपिक एसोसिएशन जो है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है, उसके हवाले से एक बयान आ रहा है। वो बयान है ये कि उसने मतलब सब सुबह देखा कि 50 किलो से उसका वजन थोड़े ग्राम ज्यादा है, तो उसने मतलब बहुत सारी कोशिश की वजन रातों रात 100 ग्राम कम करने की, है ना, ये इस तरह का बयान है। इसमें जॉगिंग की, स्कीपिंग की, साइकिलिंग की, ये सब किया उसने अपने इस वजन को कम करने के लिए, और पर फिर भी वो हो नहीं पाया। गजब है, हो नहीं पाया। खैर जो भी है, इसमें कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, मन में शंकाएं हैं, और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसी में हमारे देश की जनता ने जो है वो संदेह और वो सब शंका और सवाल उत्पन्न किए। श्रीकांत जी ने अपने हिसाब से अपनी बात रखी, मैंने अपने हिसाब से रखी। अब आपकी बारी है, आप अपने हिसाब से आपकी बात रखिए, और हमको लिख के बताइए कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं, इस खबर को आप कैसे देखते हैं, लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये जो चर्चा रही हमारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।